हाय एवरीवन, वेलकम टू निहारिका एग्ज़ाम प्रेप। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत का, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और इसके अलावा अन्य जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब के लिए बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं आपके लिए। और ये हम आपके लिए पार्ट वाइज ले आएंगे। तो आज हम संस्कृत का पहला पार्ट आपके लिए लेकर के आए हैं, और जिसमें हम आपको लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस को करवाएंगे। और देखिए, इसमें हमने ऑप्शंस वाला इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ऑप्शंस वाले अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसके साथ ही टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। अब क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 जुलाई को लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अब आज से लगा के आपके लिए 17-18 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो इसमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि अगर आप ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को पढ़ो, उनको सॉल्व करो, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। और देखिए, क्वेश्चंस भी एक इतने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि इससे बाहर मतलब जितने पार्ट के ये क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए। अभी देखिए, ये वर्णमाला से पहले वाला पोर्शन है, सिर्फ इसमें हम आपके लिए 40 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सोचिए कि 40 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से कुछ सवाल तो फंसेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस तो फंसेंगे पेपर में, क्योंकि भाई जैसे संस्कृत में जितना सिलेबस होता है उनमें से सब में से मिक्स करके पूछेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको इन क्वेश्चन से भी फंसेगा ही फंसेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे संस्कृत एवं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, कि संस्कृत और व्याकरण शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए देखते हैं, इसका विच्छेद करके हम देखते हैं कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बना हुआ है, और व्याकरण शब्द कैसे बना हुआ है। संस्कृत 4 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है सम, दूसरा सुट, फिर क्री, और है कृत। तो यहाँ पे सम क्या है? सम उपसर्ग है, सुट का आगम है, और क्री धातु है, और कृत प्रत्यय है। ठीक है, इन चारों को मिलाकर के बनता है शब्द संस्कृत। इसके बाद में देखते हैं व्याकरण का विच्छेद करके देखते हैं कि व्याकरण किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। व्याकरण का विच्छेद हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है वी, आंग, क्री और ल्युट। तो वी क्या है? यहाँ पे वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और क्री धातु है, और इसके बाद में ल्युट है, ल्युट प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बना है शब्द व्याकरण। व्याकरण किस पे आधारित होता है? तो व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है शब्दों पर आधारित होता है, और ये भाषा को शुद्ध करता है। क्या करता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की परंपराएं एवं त्रिमुन। संस्कृत व्याकरण में प्रचलित 2 परंपराएं कौन कौन सी हैं? बारहस्पति और माहेश्वरी। संस्कृत व्याकरण में प्रचलित 2 परंपराएं कौन कौन सी हैं? बारहस्पति हैं और माहेश्वरी हैं, जिनमें से आपको जो पढ़ना है माहेश्वरी परंपरा पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महर्षि पाणिनि और पतंजलि और कात्यायन को। यहाँ पे क्रम थोड़ा सा बदल गया है, महर्षि पाणिनि के बाद में कात्यायन का नाम आता है, फिर उनके बाद में पतंजलि का नाम आता है। और कात्यायन यहाँ पे वररुचि लिखा है, तो कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। ठीक है, और ग्रंथों का व्याकरण त्रय के नाम से बुलाते हैं, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो जैसे क्वेश्चन अगर आया कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि किसे कहा जाता है, तो भी महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का नाम आएगा। और अगर पूछा जाता है कि व्याकरण त्रय के नाम से किसको बुलाया जाता है, तो भी महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को ही कहा जाएगा। अब
अब देखिए यहाँ पे जो हम क्रम वाली बात बता रहे थे आपको कि पतंजलि का नाम कात्यायन से बाद में क्यों आएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया, अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी की रचना की थी महर्षि पाणिनि ने। फिर इनकी जो अष्टाध्यायी थी, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा था कात्यायन ने। किसने वार्तिक लिखा था? कात्यायन ने वार्तिक लिखा था महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। तो अब इन्होंने वार्तिक लिखा था, इसलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर देखिए जो कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा था, कात्यायन के वार्तिक पर महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। कात्यायन के वार्तिक पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, इसलिए पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं। ये जो हम अलग से आपको पॉइंट्स जो नाम इन लोगों के अलग अलग से बता रहे हैं, हालांकि आगे भी इन लोगों के अन्य नाम मिलेंगे आपको लिखे हुए, लेकिन अगर जो नाम नहीं लिखा हुआ है तो वो आप लोग खुद से अपने आप नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। देखते हैं अगली बात क्या है। अब यहाँ पे हम अष्टाध्यायी के मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो प्रथम व्याकरण है अष्टाध्यायी। प्रथम व्याकरण कौन सा है? प्रथम व्याकरण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, इसीलिए अष्टाध्यायी कहा गया है, ठीक है। अब प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय जो है, प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, ठीक है। प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार से कुल पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल पादों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 8 गुणा 4 यानी 8 चौके 32। अष्टाध्यायी किस शैली में है? तो अष्टाध्यायी सूत्र शैली में है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किस शैली में है? तो बता देना कि अष्टाध्यायी सूत्र शैली में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि अष्टाध्यायी का आधार क्या है। अष्टाध्यायी का आधार माहेश्वर सूत्र है। अष्टाध्यायी का मुख्य आधार क्या है? माहेश्वर सूत्र है। और अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। और अगर संख्या में ये ऑप्शन दिया गया हो 3978, तो ये वाला लगा देना, और अगर ये ना दिया गया हो तो लगभग 4000 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अष्टाध्यायी में विशिष्ट सूत्र एवं अध्याय। तो अष्टाध्यायी के विशिष्ट सूत्र और अध्याय क्या हैं? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। और अंतिम सूत्र क्या है? अ आ। अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का अ आ। और प्रथम 7.25 अध्यायों का नाम क्या है? प्रथम 7.25 अध्यायों का क्या नाम है? 10.25 सप्ताध्यायी। क्या नाम है? 10.25 सप्ताध्यायी। ये यहाँ पे पा लिख गया है, 10.25 होगा, ठीक है। अंतिम 3 पदों को क्या कहते हैं? त्रिपदी या असिद्ध कहते हैं। अंतिम 3 पदों को क्या कहते हैं? त्रिपदी या असिद्ध कहते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये भी देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आ गया। संस्कृत व्याकरण में त्रयोदशी को व्याकरण का पठन पाठन निषेध है। क्यों? क्यों निषेध है कि त्रयोदशी के दिन संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मतलब उत्तर हो जाएगा इस बात का, क्योंकि इस दिन जो भाई जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया है, जो संस्कृत व्याकरण है, महर्षि पाणिनि, उनकी मृत्यु इस दिन हुई थी, त्रयोदशी के दिन। और क्योंकि उनके ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया था, क्योंकि इसलिए इस दिन संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन निषेध कर दिया गया। इसके बाद हम यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार के बारे में जानेंगे। तो कौमुदीकार किसे कहा जाता है? आचार्य वरदराज को कहा जाता है। और वरदराज की रचना का नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज की रचना का नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। अभी यहाँ पे और सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि बोले जाते हैं उनमें प्रथम तो महर्षि पाणिनि हो गए। द्वितीय मुनि कौन है? कात्यायन है, हम आपको अभी बता चुके हैं। द्वितीय मुनि है कात्यायन यानी वररुच। तो मुनित्रय में ये दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है।
अब इनके देखिए यहाँ पे हम अन्य नाम देख लेंगे। क्या नाम है अन्य? वररुचि, श्रुतधर, भार्गव और पुनर्वसु और मेधाजित, ये इनके अन्य नाम हैं। आते हैं इनकी मुख्य रचनाएं देख लेंगे। तो इनकी कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। भ्राज श्लोक, उभय सारिका, वैदिक कल्पसूत्र। और इनके माता पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम इनके था सोमदत्त और इनकी माता का नाम वासुदत्ता था। अब इसके बाद में आते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के तृतीय मुनि कौन से हैं? क्या नाम है उनका? पतंजल। तृतीय मुनि यानी पतंजल। तो इनका त्रिमुनियों में तीसरा स्थान है। और इनके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इनके गूढ़िका पुत्र, नागनाथ, शेषराज, चूर्णिकार और पदकार। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। महानंद काव्य, कोश, लोह शास्त्र, साहित्य शास्त्र और सिद्धांत सारावली। अब देखेंगे माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति और माहेश्वर सूत्र का जो श्लोक है उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे वो भी। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति आधारित है, किस पर उत्पत्ति आधारित है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पर। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पर है। यहाँ पे ढक्कोत्पत्ति लिख गया है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के डमरू से हुई। व्याकरण का मूल आधार क्या है? माहेश्वर सूत्र है। अब यहाँ पे श्लोक देख लेते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र की विशेषताएं और इस माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम देखते हैं क्या क्या। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है? माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है? तो हा की आवृत्ति 2 बार होती है। आप माहेश्वर सूत्र देख लीजिएगा। एक बार देखो है वरठ में होती है। सूत्रों में जो 5वां सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में जो 5वां सूत्र है वरठ वाला, उसमें हा होता है। और लास्ट में जो 14वां होता है सूत्र, उसमें हल में जो हा है, ये दोनों हा, इनकी उत्पत्ति 2 बार हुई है। ठीक। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई है? तो इत संज्ञा वाला कौन सा वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है? इत संज्ञा वाला ऐसा वर्ण है णा। णा देखो इसमें हलंत भी लगाया, आप ध्यान दीजिएगा। माहेश्वर सूत्रों में आप देखिएगा जो पहला सूत्र है आई उण वाला, उसमें ड़ा लिखा है, वो इत संज्ञक है। इसके बाद में सूत्र नंबर 6 में, सूत्र नंबर 6 में देखिएगा आप लड़, इसमें भी इत संज्ञक ड़ा है। तो इसलिए इत संज्ञक वर्ण की संख्या जिसमें 2 बार हुई है वो वर्ण है णा। इत संज्ञा का क्या प्रयोजन होता है? इत संज्ञा का क्या प्रयोजन होता है? तो इत संज्ञा का प्रयोजन होता है प्रत्याहार निर्माण। क्या होता है? प्रत्याहार निर्माण। माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम क्या हैं? प्रत्याहार सूत्र, हल सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समामनाएं, अक्षर समामनाएं, शिव सूत्र, उपदेश, वर्णवेद और अक्षर वेद। ये इतने नाम हैं माहेश्वर सूत्र के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संस्कृत का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 40 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को जाना है, उनको पढ़ा है। और आई होप कि आप सब ने अपनी कॉपी पेन लेकर के आप सब लोग बैठे होंगे, तो आप सब ने अपने जो है कॉपी पे सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। और अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप उनको किसी भी टाइम उठा करके रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको बार बार कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बार बार आपको इधर उधर ढूंढना नहीं, देखना नहीं कुछ पड़ेगा। आप बस तुरंत अपनी कॉपी उठाए, तुरंत रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद में अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन करना है, इस वीडियो में जितना हमने आपको पढ़ाया है इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सच में कुछ इसको पढ़ने से आपको कुछ लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।